बहुत प्राचीन समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मांड की प्रत्येक शक्ति अपने अपने कर्तव्य में संलग्न थी। उसी ब्रह्मांड में एक ऐसे देवता भी थे जिनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के हृदय में भय उत्पन्न हो जाता था। भगवान शनिदेव। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे किसी से बैर नहीं रखते, न ही किसी पर अनावश्यक कृपा करते हैं। उनका एकमात्र सिद्धांत है, जैसा कर्म वैसा फल। परंतु संसार में अधिकतर लोग उन्हें केवल कष्टदाता मानते हैं, यह समझे बिना कि वे आत्मा को शुद्ध करने वाले महान तपस्वी हैं। शनिदेव का कठोर तप। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र थे, परंतु पिता से उनका संबंध सदा सरल नहीं रहा। माता छाया के संस्कारों के कारण शनिदेव बाल्यकाल से ही गंभीर, संयमी और अंतर्मुखी थे। उन्होंने अपना जीवन तप, संयम और न्याय को समर्पित कर दिया। शनिदेव की दृष्टि जब किसी पर पड़ती तो उसके जीवन में उथल पुथल मच जाती। राजाओं के राज्य छिन जाते, अहंकारी दरिद्र हो जाते और पापी अपने कर्मों के फल से बच नहीं पाते। इसी कारण देवता, दानव और मनुष्य तीनों उनसे भयभीत रहते थे। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अधर्म अत्यधिक बढ़ गया। मनुष्य झूठ, कपट, अहंकार और अन्याय में लिप्त हो गए। शनिदेव ने जब यह देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण कर कर्मों का फल प्रदान करेंगे। उनके पृथ्वी पर आते ही अनेक लोगों के जीवन में कठिनाई आने लगी। लोग रोने लगे, मंदिरों में जाकर भय से प्रार्थनाएं करने लगे, हे शनिदेव, हमसे जाने अनजाने में अपराध हो गया, हमें क्षमा करें। परंतु शनिदेव का उत्तर सदा एक ही होता, भोगे बिना कर्म समाप्त नहीं होते। अहंकार का उदय इसी समय एक असुर राजा था, रावण। अपने अपार बल और तपस्या के कारण वह स्वयं को अजय समझने लगा था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं शनिदेव को बंदी बनाकर अपनी उंडली को अपने अनुकूल कर लेगा। रावण ने छल से शनिदेव को बंदी बना लिया और उन्हें लंका की कारागार में उल्टा लटका दिया। शनिदेव मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे कि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। हनुमान जी का लंका आगमन उसी समय भगवान श्री राम की सेवा में लगे महाबली हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। लंका दहन से पूर्व भ्रमण करते हुए हनुमान जी की दृष्टि एक अंधेरी कोठरी पर पड़ी, जहां एक तेजस्वी किंतु पीड़ित देवता उल्टे लटके थे। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, हे देव, आप कौन हैं और इस अवस्था में क्यों हैं? शनिदेव ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं शनि हूं, सूर्यपुत्र, कर्मों का दंड देने वाला। अन्यदान जी की करुणा। हनुमान जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, अन्याय चाहे किसी के साथ हो, मैं उसे सहन नहीं कर सकता। हनुमान जी ने अपनी पोंछ से शनिदेव को सहारा दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। वर्षों से जो पीड़ा शनिदेव सह रहे थे, उससे उन्हें मुक्ति मिली। लंका दहन और शनि की परीक्षा। जब रावण ने हनुमान जी को पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तब हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। उस अग्नि की लपटों से शनि, हे पवन पुत्र, तुमने मुझ पर महान उपकार किया है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। अमर वरदान। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, यदि प्रसन्न है तो केवल इतना वर दे कि जो भी मेरा नाम श्रद्धा से ले, उस पर आपकी कुदृष्टि कष्टकारी ना हो। शनिदेव ने हाथ जीवकर उत्तर दिया, तथास्तु। जो भक्त मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का स्मरण करेगा, उस पर शनि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। साढ़े साती और ढैया भी उसकी परीक्षा बनेगी, दंड नहीं। शनि और हनुमान का दिव्य संबंध तभी से शनिदेव स्वयं हनुमान जी के भक्त बन गए। यही कारण है कि आज भी शनि मंदिरों में हनुमान जी की प्रतिमा अवश्य होती है। शनिदेव यह संदेश देना चाहते थे कि बल से नहीं, भक्ति से कर्म करते हैं। मानव जीवन के लिए संदेश इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शनिदेव हमारे शत्रु नहीं, सुधारक है। हनुमान जी भक्ति, सेवा और साहस के प्रतीक है। जो व्यक्ति संयम, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके लिए कोई ग्रह बाधा नहीं बनता। एक जीवंत आस्था। आज भी करोड़ों भक्त शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सरसों का तेल चढ़ाते हैं। जहां हनुमान का नाम है, वहां शनि का भय नहीं। समापन इस प्रकार। शनिदेव और हनुमान जी की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि कर्म न्याय है, भक्ति रक्षा है और करुणा सबसे बड़ा धर्म। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय शनिदेव।